सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल में। और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक्स आपके जीईएस सीरीज़ के अंदर है, तो चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे कंटेंट को कवर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूएन गाइडेंस कॉल फॉर अ क्लाइमेट एक्शन बाय द स्टेट्स टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, तो पहला ऐसा कोई कदम उठाया गया है। तो फर्स्ट टाइम यूनाइटेड जो नेशन है, हाईलाइट इसमें काफ़ी ज़्यादा किया गया है, एंड दैट इज़ बेसिकली जो चिल्ड्रन राइट्स हैं क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए। तो ये पहली बार ऐसा इसको स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया गया है, बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये बेसिक राइट्स जो चिल्ड्रंस के हैं दैट आर बीइंग कॉम्प्रोमाइज। तो यहाँ पे नई गाइडेंस फॉर्मली आया है जिसे हम जर्नल कमेंट नंबर 26 कहते हैं। तो अगर आप सोचो जर्नल कमेंट नंबर 26 क्या है, तो दीज आर सर्टेन गाइडलाइंस यूएन के द्वारा अडॉप्ट की गई हैं रिलेटेड टू द चाइल्ड राइट्स, जो कि इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये अभी 28 अगस्त को अडॉप्ट किए गए हैं, और यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है कि किस तरीके से जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो अफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो बदलाव हो रहे हैं चाइल्ड राइट्स जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो ये इंश्योर करना कि चाइल्ड राइट्स इम्पैक्ट ना हो और बच्चे जो हैं क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल वर्ल्ड को एक्सेस कर सकें, और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम प्रिजर्व कर सकें। तो ये चीज़ जो है इसमें फोकस की गई। 1989 के अंदर यूनाइटेड नेशन अगर देखा जाए तो यूएन जो कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड राइट, जिसमें राइट टू लाइफ, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जिसमें 196 कंट्रीज ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट है। जो रिकॉग्निशन है ये लीगली सिग्निफिकेंट है, बिकॉज जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं चाइल्ड राइट कन्वेंशन के तहत, उसमें ये चीज़ भी हाईलाइट की गई है कि वी कैन से कि जो इम्पैक्ट चाइल्ड राइट्स में देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस, बिकॉज वो कन्वेंशनल की बात करें तो वो लीगली भी सिग्निफिकेंट है जिन्होंने साइन और रेटिफाई किया इस कन्वेंशन को। तो अपने आप लीगली जिम्मेदारी हो जाती है कि जो चाइल्ड राइट्स हैं वो इम्पैक्ट जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो किस तरीके से हम चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें कहा गया है कि जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको लेने की ज़रूरत है। नेशंस हैव बीन अर्ज्ड टू इक्विटेबली फेस आउट कोल का यूज़, ऑयल का यूज़, नेचुरल गैस का यूज़। कोल है, ऑयल है या जो नेचुरल गैस है, इसका जो यूज़ है इसको कैसे धीरे धीरे फेस आउट किया जाए, इस पर फोकस आपका किया गया है। धीरे धीरे जो ट्रांजिशन है वो होगा। अगर कार्बन एमिशन कम होगा तो धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी कम होगा, और फिर क्लाइमेट चेंज कम होगा, कम होगा तो जो इम्पैक्ट है चाइल्ड्स पर वो भी आपका कम होगा। तो ये पॉइंट्स याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफशोर विंड एनर्जी इंडिया सेट टू हार्नेस कोस्टल ब्रिज। ये देखो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस की सीरीज है, ये कंटेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन टू अर्थ से ही मैंने आज के टॉपिक्स पिक किए हैं, डाउन टू अर्थ से। तो यहाँ पे ये सब आर्टिकल्स आए हुए हैं, ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ का नाम भी मैंने जीईएस सीरीज़ रखी हुई है। तो ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, ये मेंस के लिए भी अब इंपॉर्टेंट होंगे, ये भी ध्यान में रखना है। सुबह 7 बजे की आपका इस समय है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑफशोर जो विंड एनर्जी है इंडिया किस तरीके से हार्नेस करें, मतलब जैसे कोस्टल इलाका है हमारा, इस कोस्टल इलाकों में बहुत तेज़ ऐसा हवा चलती है, तो कैसे इस कोस्टल इलाके में, ये जो कोस्टल इलाका है, इस कोस्टल इलाके में जो विंड एनर्जी है, दैट विंड एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड। विंड एनर्जी आपका उसको हार्नेस किया जा सकता है, और उसका काफ़ी अधिक इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। तो अक्टूबर 6, 2015 में इंडिया ने जो नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी है उसको हाईलाइट किया, और उसमें कहा है कि जो हमारे ऑफशोर विंड एनर्जी है उसको अक्रॉस द नेशन हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी ने ये भी हाईलाइट आपका किया है कि जो 200 नॉटिकल माइल है, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया के लगभग को, जैसे ये मैप अगर आप देखो तो इसमें 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन है, ये जो 200 नॉटिकल माइल तक के रीजन में हम विंड एनर्जी को, जो विंड एनर्जी है उस विंड एनर्जी को हार्नेस कर सकता है, विंड एनर्जी को वी कैन हार्नेस। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना, दिस इज द, मतलब ये पूरे रीजन के अंदर देखा जाए तो विंड एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते। तो ये जो पॉलिसी आई थी 2015 वाली, वो भी इसने यही हाईलाइट किया है कि जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर देखा जाए तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर
वी कैन से ईजेड जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ तक हम अपना जो ऑफशोर विंड एनर्जी उसको हम हार्नेस कर सके। तो कंट्री ने रिसेंटली अनवील किया है मल्टी मॉडल अप्रोच टू ऑफशोर विंड एनर्जी एक्सपेंशन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है, उसने अस्यूम किया है कि जो रोल है मिनिस्ट्री का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है, ये सब जो संस्थाएं हैं ये काम करेंगी कैसे ऑफशोर विंड एनर्जी को भारत के अंदर प्रमोट आपका किया जा सके। कई प्रकार के क्राइटेरिया भी हैं अब इसमें, जैसे मान लो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग लिडार बेस्ड विंड रिसोर्सेज, बैथीमेट्री, जो डेप्थ है वाटर का उसको नापना, कुल मिला के ये देखना कि अच्छा कहाँ पे पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, किस जगह पे पोटेंशियल आपका ह्यूज एग्जिस्ट करता है, जिसके माध्यम से वी कैन से कि जो पोटेंशियल आपका एग्जिस्ट करता है जिसके माध्यम से अगर विंड एनर्जी अवेलेबिलिटी है उसका हम जान सके। तो उसमें लिडार टेक्नोलॉजी है और ये जो बैथीमेट्री जिसमें सरफेस को देखना वो प्रयास आपका किया जाए। फिर ऐसे कई जोन्स में डिवाइड किया गया है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ये ऐसे डिफरेंट जोन्स में भी डिवाइड किया गया है जहाँ पे विंड एनर्जी की ह्यूज पोटेंशियल एग्जिस्ट करती है। और ये संस्थाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करेंगी कि भारत में किस तरीके से विंड एनर्जी को हम हार्नेस कर सकें। अब इसमें इन्होंने कुछ मॉडल्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं कि हम किस तरीके से काम करेंगे। एक मॉडल है जिसमें पावर परचेजिंग एग्रीमेंट है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको खरीदा जाएगा। एक होगा कि एक्सक्लूसिविटी और द सी बेड, जहाँ पे बनाया गया है उस पर पूरा जो राइट होगा उस कंपनी का पूरा राइट होगा। तीसरा होगा लगभग 22 गीगावाट की जो नॉन वाइबिलिटी गैप फंडिंग होगी और इसमें एक्सक्लूसिविटी राइट नहीं होगी। तो इस तरीके से कई ऐसे एग्रीमेंट्स बनाएंगे, जैसे एक में तो खरीद दिया जाएगा, दूसरे में खरीदा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ उस पर राइट्स उस कंपनी के ही होंगे अगर। और तीसरा जो 22 गीगावाट है नॉन वाइबिलिटी गैप फंडिंग है एंड डज नॉट हैव एक्सक्लूसिविटी, मतलब सी बैट पर पूरी जो एक्सक्लूसिविटी है वो आपका एग्जिस्ट नहीं करती है, ये ध्यान में रखना। फिर देखो तीसरा जो पॉइंट है वो है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, इस पर फोकस किया गया है। तो ये एलियन स्पीसीज का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे ग्रह से स्पीसीज आपकी आई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीसीज है वो उस जगह की नेटिव स्पीसीज नहीं है, मतलब वो स्पीसीज आपकी वहाँ पे पाई नहीं जाती है, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ। तो जैसे मान लो किसी एक रीजन में एक स्पीसीज है, वो उस जगह की जगह दूसरी जगह अगर है तो वो वहाँ के लिए एलियन इन्वेजिव स्पीसीज आपकी हो जाएगी। तो लगभग 140 जो मेंबर हैं इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, जिसे शॉर्ट में IPBES भी कहते हैं, उन्होंने जर्मनी में गैदर होके और ये जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है उनको कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी आपका हो जाता है। सो ये क्या है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए भी काफ़ी अधिक रिस्पॉन्सिबल है। एंड इवन कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क है जो कि 193 देशों के द्वारा आपका अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 2022 के अंदर, उसमें भी इसको हाईलाइट किया गया था। क्योंकि जैसे मान लो किसी जगह पे कोई स्पीसीज प्रेजेंट है और वो तेज़ी से फैलती जाएगी तो आसपास की जो नेटिव स्पीसीज हैं वो उससे कम्पीट नहीं कर पाएगी। इवन उसका जो टारगेट 6 है जो कि 2030 तक जो टारगेट सेट किया गया है, इसमें जो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है उनका जो इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम पे है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ये भी आपका फोकस किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक न्यूज़ आपकी है कि चेरापूंजी या मानसून नहीं, इस बार ऋषिकेश जो है इंडिया की वेटेस्ट टाउन है अगस्त 2023 में। अब इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो एक रीज़न आप ये देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट एक रीज़न आप ये देखो कि जैसे एक तरफ से तो आपका जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन सी हियर, तो जैसे मान लो ये इंडिया है तो यहाँ से तो एक तरफ तो आपका मानसूनल विंड इधर से आ रही है और इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रही है, दोनों की मीटिंग हो रही है तो यहाँ बहुत अधिक रेनफॉल आपकी। तो एक तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, दूसरी तरफ मानसूनल विंड है, दोनों का इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है और इसलिए हैवी रेनफॉल होता है। जनरली क्या होता है कि जब मानसूनल विंड आती हैं तो जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये विड्रॉ कर जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी देखा जाए तो दोनों यहाँ पे मिल रही हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट, ये एक फैक्टर हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इतनी ह्यूज रेनफॉल इन एरियाज़ के अंदर है। तो चैनल को जरूर से लाइक करें, सेशन को जरूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस समय सेशन को अटेम्प्ट करते हैं ये ज़रूर से बताएं, कब देखते हैं। 31 अगस्त से आपका जो द हिंदू का सेशन होगा, आई एम प्लानिंग कि उसको हम लोग सुबह 7 बजे करेंगे, मॉर्निंग 7 AM को, और फिर आपका 9 AM के या 9:30 तक ये वाला सेशन
जीईएस सीरीज़ का होगा। आपको अभी थोड़ा अपना रूटीन सही करना है और मैं भी प्रयास करूँगा कि मॉर्निंग के अंदर सेशन हो, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कईयों की जॉब होती है, कुछ ना कुछ होता ही है, तो अटेंड लाइव नहीं कर सकते। तो अपने आप को अभी आपको तैयार रखना है कि मुझे सुबह 7 बजे हिंदू का सेशन करना है। तो ये हम लोग शुरू करेंगे 31 से, मतलब आज 30th है, कल से हम लोग इसको शुरुआत करेंगे। एक नई शुरुआत होगी। हिंदू का जो सेशन हमारा मॉर्निंग में होता है, और ये जीएस सीरीज़ वाला सेशन है, ये 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे मतलब क्योंकि रिकॉर्डेड होता है तो वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वी विल प्रोसीड। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर से करें और इसके बारे में अपना व्यू पॉइंट जरूर से दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।